कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, फैसला सुनाने का वक्त तीसरी मरतबा तब्दील। इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला अब 3 बजे सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह 10 बजे फिर 11 बजे फैसला सुनाने का ऐलान किया था। तहरीक इंसाफ की 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने की कॉल, कौन कब कहां से पहुंचेगा, तफसीलात बोल न्यूज पर। लाहौर से काफिले 26 नवंबर की सुबह 9 बजे रवाना होंगे। जनूबी पंजाब से खिलाड़ी 25 नवंबर की शाम पिंडी पहुंचेंगे। शुरका के क़याम और तोआम के लिए इकबाल पार्क में खैमा बस्ती कायम होगी। असद उमर कहते हैं मुल्क भर से काफिले आएंगे। तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। हकीकी आज़ादी और माशी बहरान का वाहिद हल इलेक्शन है। अहम तैनाती तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा। राना सना के बयान से लगता है मामलात इतने ठीक नहीं जितने बताए जा रहे हैं। शेख रशीद की बोल के मॉर्निंग शो दुनिया बोल है में गुफ्तगू, कहा तैनाती को जितना जेर बहस लाया गया वो खुशाइंद नहीं। फैसला 5 रोज में हो जाएगा। नया आर्मी चीफ मुल्क को नए इलेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। वेंटिलेटर पर लगी हुकूमत भी इंतखाबात का सोच रही है। इमरान खान की जान को अब भी खतरा है। धरने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। कंटेनर्स लगाना मसले का हल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त वापस लेने पर ताजरों की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इंतजामिया कोई जदीद तरीका अपनाए, रियासत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। डायरेक्ट डेबिट विटनेस गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया के हिसाब से ये मुझसे भाग ही नहीं सकते। अगर मैं कोर्ट में चला जाता हूं तो मेरी विटनेस स्टेटमेंट किसी भी प्रूफ के बगैर 100 से 200% वैलिड मानी जाती है और इन सब को गिरफ्तार किया जाता है। घर के भेदी ने लंका ढा दी। लंदन साजिश का इंकशाफ करने वाले तस्नीम हैदर ने लीगी क़यादत का मुस्तकबिल बता दिया। बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में कहा नवाज शरीफ की लंदन में गिरफ्तारी यकीनी है। नून लीग यूथ विंग बरतानिया के सदर अंजुम चौधरी ने राय दी इमरान खान को कत्ल करा दें। नवाज शरीफ ने कहा आपने अच्छी राय दी, बरतानिया में किसी साजिश का बताया जाए तो मौजूदगी सबूत होता है। पुलिस को बताऊंगा तो इजलास में मौजूद लोग गिरफ्तार होंगे। तस्नीम हैदर के इल्जामात पर लंदन पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। डिफेंस कराची में पुलिस एहलकार की शहादत। मुलजिम खुर्रम साबिक डिप्टी कमिश्नर का बेटा निकला। वाकया लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने पर हुआ। फेज 5 में घर पर पुलिस का छापा, असलहा और दस्तावेजात बरामद। बंगले का चौकीदार जेर हिरासत। डीआईजी साउथ के मुताबिक मुलजिम स्वीडन नेशनल है। 5 नवंबर को कराची आया था। सीसीटीवी में मुलजिम ने कार से निकलकर तल्ख कलामी की और अचानक फायरिंग कर दी। मुलजिम की तस्वीर और सफरी दस्तावेजात एयरपोर्ट्स पर फराहम कर दी। इस्लामिया कॉलेज इमारत की हवालगी। कॉलेज के बाहर सिंध प्रोफेसर्स लेक्चरर्स एसोसिएशन का मुजाहरा। इस्लामिया कॉलेज की बिल्डिंग पर कब्जा नामंजूर के नारे। पैरामेडिकल स्टाफ को रिस्क अलाउंस की फराहमी। एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी चारों सूबों के मुलाजमीन की तनख्वाह की तफसील हासिल करेगी। मौसम सरमा की आमद। मुल्क भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नाश्ता और खाना बनाना दुश्वार, होटलों पर रश। कोयटा में गैस न होने के बायस नाश्ते का सिलसिला दोपहर तक जारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, अगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए
पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।